आपने जो यात्रा निकाला साहब, उसमें हमने देखा 2% वाला आपके साथ गाड़ी में खड़ा है, लेकिन 18% वाला मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला, वो तो आपकी गाड़ी के आजू बाजू में भी आपने खड़े नहीं रहने दिया उसको। ये हिस्सेदारी डायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रेसिडेंट MLA मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, एक्स MLA तौसीफ आलम साहब, युवा नेता और राष्ट्र प्रवक्ता आदिल हसन साहब, सरवर भाई आलम साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, आज का ये नुक्कड़ सभा हमारी मजलिस की कारवान इंसाफ सीमांचल न्याय यात्रा का दूसरा दिन का पहला पड़ाव है। कल से ये यात्रा शुरू हुई। ये न्याय यात्रा है 24, 25, 26, 27 तक चलनी है। ये आज 25 तारीख है। यहाँ भी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रहमत पारा ने दिखा दिया कि उनके दिलों के अंदर मजलिस के लिए कितनी मोहब्बत है। इतनी शिद्दत की धूप में भी आप तमाम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, अपने कायद को सुनने, अपने कायद को अपनी बात रखने देने का मौका दिया। ये दर्शाता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का साथ दिए थे, आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे आप लोग। ये सीमांचल की न्याय और हक के लिए यात्रा निकाली गई है। आप तमाम ने देखा इतने बरसों से ये सब सियासतदार सियासत की कुर्सी पे बैठे रहे, मगर इनके मुंह से कभी सीमांचल का अल्फाज नहीं निकलता था। जिस दिन से मजलिस ने सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाया, उस दिन से हर तरफ अब ये बोलने लगते सीमांचल सीमांचल। बोलने से नहीं होगा साहब, सीमांचल के लिए आपने किया है। आज भी कितनी जगहों पर हम देखते हैं तो ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट एक है पटना के अंदर। अगर किसी को जाना होता केस फाइल करने पटना हाई कोर्ट जाना पड़ता, गरीब इंसान कहां से जाएगा। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने की बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई। इतना ही नहीं, आपके ऊपर हर मर्तबा जब जब आपके हक और इंसाफ की बात हुई, ये इनके कान में जू रहेंगे। सीमांचल के लिए हर शोबे पे अगर किसी ने आवाज उठाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई। आप देखा ना सबने, जब वफ्द का ये काला कानून आया पार्लियामेंट में, सब बैठे थे। नीतीश बाबू तो समर्थन ही कर दिए, मगर उस काले कानून को फाड़ के फेंकने की ताकत अगर किसी में थी तो आपके हमारे सदर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब। तो जो हर शोबे पर हमारे लिए लड़ते हैं, मजलिस हर शोबे पे आपकी आवाज उठाती है, तो आपका भी फर्ज, हमारा फर्ज बनता है कि हम मजलिस का साथ दें ताकि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी संवरे। हम विकास की राह पे चले, मगर ये लोग तो कुछ करने वाले नहीं। हम करने आते हैं तो इल्जाम लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अख्तर ईमान साहब को जिताया, आपने भेजा बिहार की असेंबली के अंदर। देखिए शेर की तरह किस तरह गरजा, पूरी विपक्ष के सामने अकेला खड़ा हुआ, लड़ा। इसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अख्तर ईमान साहब ने सिर्फ 5 साल के कार्यकाल के अंदर 800 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करा के लाया। एक MLA की जो ताकत है वो मजलिस की, वो आपने ली। अब यकीन मानिए अगर इसी तरह अगर आपकी दुआओं से आपने नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और मजलिस के 20-25 MLA कामयाब हो गए, तो समझ लीजिए क्या होगा सीमांचल की। तो अब यही चाहते हैं ना, आपको हिस्सेदारी मिले। आज आपने देखा इनकी जो यात्रा निकली, यात्रा के सामने 5% भी उनका नहीं रहा। टाइट फिश हो गया पूरा यात्रा उनका। बिहार में अब ओवैसी का जलवा चलेगा, याद रखना ये बात। इनको समझा दो, समझ में आ गया है इनको। ये यात्रा न्याय की यात्रा है, सीमांचल के हक इंसाफ की यात्रा है, विकास की यात्रा है। क्योंकि आपने जो यात्रा निकाला साहब, उसमें हमने देखा 2% वाला आपके साथ गाड़ी में खड़ा है, लेकिन 18% वाला मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला, वो तो आपकी गाड़ी के आजू बाजू में भी आपने खड़े नहीं रहने दिया उसको। ये हिस्सेदारी, ये बराबरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की आवाम को देने, आपके हक की लड़ाई लड़ने आई है, न्याय की लड़ाई लड़ने आई है। मैं जानता हूं आप सुनना चाहते हैं हमारे सदर को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। वो यही कहूंगा कि ये जो कारवां निकला है
ये जो यात्रा निकली है इसका बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, यात्रा को कामयाब बनाए, पूरी तरह से उतर जाइए। 2 दिन और बचे हमारे पास, आज कल परसों 3 दिन बाकी है। दिखा दीजिए इनको, अपनी ताकत का मुजाहरा करिए, हर जगह चलिए और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जिस तरह कल तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड ब्रेक यात्रा कल निकला, इंशाअल्लाह आज भी मुझे यकीन है अल्लाह की जात से कि हमारी यात्रा बिल्कुल कामयाब होगी और आने वाले दिनों के अंदर भी यात्रा का कामयाब होना सीमांचल की आवाम का कामयाब होना है। यात्रा का कामयाब होना सीमांचल के हक और इंसाफ की लड़ाई का कामयाब होना है। ये अपने दिमाग में डाल दीजिए बात, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है आप सब जुड़ेंगे हमारी यात्रा से। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, रहमतपुर की आवाम का बहुत बहुत